कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक नहीं भूल सका। जब कभी वो वाक़या मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजड़ा कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। न जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बचे। अगर वो न होता तो शायद हम सभी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलें। शो में उसकी बात मान करके उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हुए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन की छुट्टी और बची थी। तो मैंने सोचा क्यों न हम अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। क्योंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम ही थे, क्योंकि बस भी थोड़ी खजारा थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। संयम तो सो ही गया, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ रही थी। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खजाड़ा बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने की, इसीलिए वो बस को तेज रफ्तार में भगाए चला जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक न दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिस पर न तो कोई घर दिख रहा था और न सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहा था। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार जरा धीमी करे। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया, अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ड्राइवर की बात सुन करके सब ने कहा, चलो ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक तेज आवाज़ के साथ बस का थोड़ा सा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूरी पर जाकर रुक गई। अब हम सब शक पका गए कि अचानक ये क्या हो गया। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना किसी को भी डरा सकता था। ड्राइवर ने अपनी टार्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर हुआ क्या, वो क्यों रुकी। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे और आगे के दोनों पहिए पंचर हो चुके और बस में एक्स्ट्रा पहिया भी नहीं जिससे उसकी मरम्मत करी जा सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सब के तो जैसे होश ही उड़ गए कि अब क्या करें क्या ना करें। किसी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूरी पर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा, देखो वहाँ रोशनी दिखाई दे रही, हो सकता है वहाँ कोई गांव हो, चलो सब वहीं चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गए तो सब
वहाँ एक साथ बैठ करके रात तो गुजार ही सकते। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सब ने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुराना सराय है। यहाँ भूले भुटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की साकल खटकाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उसके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में कुंडल पहन रखे थे, कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक छतरी पहन रखी थी, हाथ में धोती, पैरों में पुराने जमाने के ऊंट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ रखा था। वो और उनका पहनावा बड़ा ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने हिम्मत करके कहा, ताऊ बस पंचर हो गई। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी सी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस कोठरी के मालिक ने कहा, डरने की जरूरत कोई ना है। ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धन्नो ही मुसाफिरों का ख्याल रखते। आप लोग भीतर पधारो, जो हम लोगों से बन पड़ेगा आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राजी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका, ये बड़ी सी डलिया में पूड़ियाँ रखी और उस बड़ी सी बटोई में आलू की सब्जी है। ये रहे पत्तल, आप सब अपना अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नो के पास चली जाए और पुरुष मेरे साथ हैं। जल्दी से सब खाना खा लो, जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा करके आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और न मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी, समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कम्बल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कम्बल बिछा करके लेट गए। जिसके पास अपने साल और चादर थे वे सब ओढ़ करके लेट गए। चूँकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कम्बल था, इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया। मेरी पत्नी अन्य औरतों के साथ अपना साल ओढ़ करके लेट गई। चौधरी ने एक बार फिर सबको बाहर न जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। वो 12 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझा, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी ने जल्दी से कोठरी की किवाड़ बंद कर ली और साथ में पटरी की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए जाने लगे, लेकिन चौधरी ने उन्हें ये कह कर के रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोच करके पीछे। फिर चौधरी ने हम सबसे कहा, सब अपनी अपनी जगह पर लेट गए और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो चौधरी ने कहा। एक आध घंटे बाद सबको नींद आई। हम सब सुबह जगे तो वहाँ का मंजर देख करके दंग रहे। हम सब रेत पर लेटे थे। वहाँ से कोठरी गायब थी, केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देख कर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया, यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली
चौधरी सुमेर सिंह और उसकी पत्नी धन्नू क्या करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास हो जाने के बाद आज भी उनकी आत्माएं भूले भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने के लिए आती। इस इलाके में बहुत सी शैतानी आत्माएं भी रहती जो लोगों को कत्ल कर देती, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं, इसलिए वो लोगों की मदद करने के लिए आ जाते। ये सब कह करके वो चरवाहा वहाँ से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर गए तो देखा वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। ये सब देखकर हम सब का दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस मिली और हम सब उसमें बैठ करके अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए।